स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। आज हमारे साथ हैं वेद प्रकाश यादव जी, जो कि आंवला में किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं और काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, वर्तमान में पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। आइए जानते हैं उनसे राजनीतिक क्षेत्र में उनका आने का मन कैसे बना। स्वागत है आपका साहब। नमस्कार। वेद प्रकाश यादव। 2009 में जब माननीय मेनका गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, जी, तो उस समय से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ। बाकी थोड़ा बहुत धीरे धीरे जो है, तो पहले से ही मान लो गांव में रहे, हम लोग गांव में हम लोग रहते हैं। तो 2005 में हम जो है ग्राम पंचायत के सदस्य जो है अपने गांव से बने, जो हाँ और निर्वाचित हुए। जी, उसके बाद में 2010 में जो है मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, फिर मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य में जीता जो है। 2009 में जब मेनका गांधी जी यहाँ चुनाव लड़ रही थी, जी, उस समय जो है पूरी सक्रियता से मैं राजनीति मैंने अपनी स्टार्ट की। और मेनका जी का और ये पूरा योग कह दीजिए कि वो उनके उससे ही मान लो जो है राजनीति में हमारी शुरुआत हुई जो है। जी। हाँ, तो आज तक जो है नहीं, आप प्रमुख आप कब बने? प्रमुख मैंने 2010 में पहले प्रयास किया था। जी, तो उस समय जो है किसी परिस्थिति बस जो है चुनाव नहीं लड़ पाए। जी, तो 2015 में फिर हमने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में जी, हमें टिकट मिला। जी, तो उसमें जो है उस समय तत्कालीन जो सपा के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने अपने भतीजे को चुनाव लड़ाया था, तो हमारा पर्चा अपना जो है कैंसिल करा दिया। जी, और नामांकन होने के बाद में पर्चा हमारा कैंसिल हुआ। जी, तो तो फिर हम चुनाव लड़ नहीं पाए। जी, और फिर 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद में हमारा अपना बोर्ड बनवाया, एक सीट खाली कराई हमने, जी, सीट पे निर्विरोध चुनाव हुआ हमारा। जी, उसके बाद में फिर हमें विश्वास प्रस्ताव लाए, और 2020 में आके हम लोग जो है मैं ब्लॉक प्रमुख बना। जी, हाँ, और निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बना जो है। फिर अब जो है 2021 में हमारी वाइफ जो है जी। ब्लॉक प्रमुख बनी, वो भी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनी। और इससे पहले हमारे मतलब परिवार में किसी ने कोई राजनीति नहीं की, राजनीति हमने ही जो है शुरुआत की राजनीति में। पिताजी हमारे इफ़को में थे जो है, और उनका 2018 में रिटायरमेंट हो चुका है उनका जो है। बाकी हमारा अपना काम जो है बिजनेस, जो अपनी समरसेबल बोरिंग का काम जो है, वो काम हम अपना जी। 2001 से हम लोग लगातार कर रहे हैं, और आज भी हमारा चल रहा है। ऐसी क्या वजह रही जो आपने मतलब राजनीति को ही मतलब आपके दिमाग में ऐसी क्या वजह, क्या ऐसा रहा कि आपको राजनीति में एकदम आना पड़ा? देखो, राजनीति में आने के लिए कोई नहीं, एक तो ये था कि मन में कि हम अपने समाज की सेवा कर पाएँ। राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है। जी, राजनीति में एक जो है कि हम, मेरे मन में था कि हम समाज की जो अपनी सेवा कर पाएँ, क्योंकि समाज की सेवा हम वैसे ही अपने व्यापार के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि जी, व्यापार हमारा जो है पूरा देहात से जुड़ा हुआ है। और हर गरीब व्यक्ति, हर किसान जो है उसी के संबंध का हमारा व्यापार था। तो वो लोग जब हमारे पास काम को आने लगे, ज़्यादा काम को आते थे, जी, तो जब संबंध ज़्यादा ज़्यादा काम को आते, तो हमें लगता था यार काम हम इनका करा नहीं पाते हैं। जी, और कुछ हो पाते थे, कुछ नहीं होते थे, तो हमें लगता था कि यार कुछ ऐसा वो करें कि तब इन लोगों के काम भी आसानी से हों, और हम जब हमें हमारे पास ताकत होगी, तभी हम लोग मान लो काम आसानी से करा पाएँगे किसी का भी जो है। जी। तो इसलिए जो है हमने राजनीति में आने का अपना मन बनाया। और आज भगवान के आशीर्वाद से 2 बार हम ब्लॉक प्रमुख बन चुके हैं। प्रमुख जी, जैसा कि आप आलमपुर जाफराबाद, जो कि जनपद बरेली तहसील आंवला के अंतर्गत ब्लॉक आता है, वहाँ के आप, इस समय आपकी पत्नी वहाँ से ब्लॉक प्रमुख हैं। तो क्या किस-किस तरह से आप लोगों की, जो क्षेत्रीय लोग आते हैं, तो किस-किस तरह की आप मददें करते हैं उनकी? देखिए, हमारा ब्लॉक जो आलमपुर जाफराबाद है, ये ब्लॉक 2 विधानसभाओं में आता है। जी, आंवला विधानसभा में इसमें 18 ग्राम पंचायतें आती हैं हमारी, जी, और 74 ग्राम पंचायत बिथरी विधानसभा में आती हैं। जी, तो लगभग 20% ब्लॉक यहाँ है, और लगभग 80% ब्लॉक हमारा बिथरी चंद्र विधानसभा में है। जी, और काफ़ी बड़ी जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक है जो है, जी, क्षेत्रफल वाइज भी और मेंबर वाइज भी जो जी, है। और तो अब मदद करने की बात है, हम एक तो ये है कि फ़ोन मैं हमेशा उठाता हूँ। जी, कोई व्यक्ति किसी समय फ़ोन करता है, तो मैं अपना फ़ोन कभी बंद नहीं करता। जी, कि लोग शिकायत अक्सर करते रहते हैं, साहब वो
नेता लोग तो बस जीत जाते हैं, फिर फ़ोन अपना बंद कर लेते हैं, ज़्यादा समय फ़ोन बंद रखते हैं। लेकिन मेरा फ़ोन जो है 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन रहता है, और जिस समय भी मान लो किसी समय अगर फ़ोन किसी का ना उठा पाऊँ, तो उसके लिए मैं बैक कॉल करके पूछता हूँ, भैया कि कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, क्या आपकी परेशानी है। तो इसलिए जो है, तो मैं हर तरीके से जो है उसके लिए तैयार रहता हूँ। और ज़्यादा लालच वाला हमारे अंदर काम वो है नहीं, तो इसलिए लालच होगा तो आदमी किसी की मदद कर नहीं पाएगा। और ना मुझे ये किसी जाति धर्म देख के मुझे मदद करनी आती है, कोई भी जाति का हो उसकी मैं मदद करता हूँ और पूरी तरीके से उसकी मदद करता हूँ। प्रमुख जी, जैसा कि हम आपको अखबारों के माध्यम से और हमने कई बार आपके बारे में पढ़ा भी है, कहीं किसी तरह की कोई घटना होती है आपके आलमपुर ब्लॉक के अंतर्गत, तो वहाँ आप तत्काल पहुँचते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये समाचार पत्रों में पढ़ा है कि कई कोठेदारों ने जो राशन कोटा धारक मतलब कार्ड धारक है उनके लिए गल्ला वगैरह जब कम दिया तो आप तत्काल जाकर उसे बताने का काम किया कि ठीक करने का काम किया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम जो है गरीब व्यक्ति के लिए, भाई जो समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति है, उसके लिए मान लो सरकार हमारी उसकी मदद कर रही है, कोई राशन से मदद कर रही है, आवास से मदद कर रही है, तो वो योजनाएँ हमारी सरकार लागू कर रही है, तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि नीचे स्तर पे जो है, जो लोग सरकारी कर्मचारी या जो भी उसमें बीच में आने वाले लोग हैं, वो गड़बड़ करते हैं उसमें जो है, या कोटा धारक है तो वो गड़बड़ करते हैं जो है, तो ऐसी स्थिति में पब्लिक क्या करेगी? भाई पब्लिक हमसे शिकायत करेगी, भाई हम जनप्रतिनिधि हैं तो उससे शिकायत हमसे करती है, और हमें उसका समाधान करना चाहिए। और मेरा प्रयास ये रहता है कि भी जल्दी से जल्द उसका समाधान हो, और पूरे तरीके से उसका समाधान हो, क्योंकि भाई सरकार की जो मंशा है वो मंशा नीचे तक लागू हो, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उसके लिए जनता को लाभ मिले, तभी तो हम लोगों का मान लो नेतागिरी करने का यहाँ फायदा है। वरना क्या मतलब, मान लो कि जैसे पहले सरकार में होता था कि साहब केंद्र से एक एक रुपया चला तो नीचे आते आते 25 पैसे रह गए। तो ये स्थिति जो है, हम लोग प्रयास करते हैं कि ये स्थिति ना बने, क्योंकि जो पहली सरकार थी वो ऐसी रहेगी तो फिर हमें उनमें क्या अंतर है। प्रमुख जी, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, कुछ परिवार के बारे में भी जानते हैं, अपने परिवार के बारे में बताएँ, पिताजी के बारे में, भाई के बारे में। देखिए, परिवार की ये हम 5 भाई-बहन हैं, जी, 3 बहनें हमारी जो हैं, 2 भाई जो हैं। जी, मैं सबसे बड़ा हूँ, तीनों बहनों की हमारी शादी हो चुकी है, भाई की भी शादी हो गई है, और भाई हमारा जो है व्यापार देख रहा है, और पापा जो है हमारे पहले इफ़को में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, वहाँ से उनका रिटायरमेंट हो चुका है, और मंडी अपनी आंवला पे बरेली रोड के मंडी है, मंडी के सामने अपना विद्यालय है, सर गंगाराम सरस्वती ज्ञानपीठ, जी, वो सीबीएसई से उसका एप्लीकेशन है। जी। तो उसके लिए पापा और हमारी वाइफ जो है वो भी पूरा समय लगाते हैं। बाकी मैं अपना व्यापार भी देखता हूँ और राजनीति भी लोग करते सर हैं। आपका कोई और भी विद्यालय है? नहीं, और विद्यालय हमारा एक गांव में विद्यालय चलता जी, है, वो यूपी बोर्ड से, वो जी, 8th क्लास तक जो है। जी। ये और आंवला में जो है ये सीबीएसई से है, ये इंटर कॉलेज तक चलता है। तो ये है कि एक ये सेवा करने का इसमें हमें ज़्यादा अवसर मिलता है कि ऐसे अपना मान लो जो है, और पूरा परिवार भी उसमें इन्वॉल्व रहता है, तो उससे भी एक व्यवस्था बनी रहने से कि परिवार भी अपना रास्ते पे सही चले, और हम समाज को सही दिशा दे सकें, इसलिए ज़रूरी था कि हम लोग कॉलेज बनाएं। और कॉलेज जो हमारा है, इंटर कॉलेज है, तो ये हमारे बाबा और दादी के नाम पे है। तो बाबा का नाम हमारे गंगाराम था और दादी का नाम सरस्वती था, तो सर गंगाराम सरस्वती ज्ञानपीठ करके हमारा विद्यालय का नाम है। तो वो दोनों लोगों का नाम उसमें आ जाता है, तो उनके नाम पे ही हमने 2006 में विद्यालय चालू किया था, जो आज जो है अपना इंटर कॉलेज चल रहा है, और पूरे क्षेत्र के बच्चे उसमें आते हैं, और सब उसमें गाड़ियों की सभी व्यवस्था हमने की हुई है। सर एक आखिरी सवाल और है, जैसा कि सर आप पिछले बार रुक भी जा रुक जा। ब्लॉक प्रमुख हैं, इस बार आपकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। आगे आपका राजनीति में कहीं और आगे कुछ चुनाव लड़ने के इरादे हैं क्या? देखिए सर, हर आदमी की अपनी इच्छा, देखो इंसान का मतलब ही ये है कि इच्छाएं उसकी कभी वो नहीं होती। तो हमने भी प्रयास किया था कि हम टिकट हमने मांगा था इस जी, बार जो है, बिथरी विधानसभा थे, हमने भी आवेदन किया था, टिकट भी मांगा था, लेकिन बस पार्टी की मंशा थी कि भाई आपको इस बार चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ाना है। तो हम पार्टी के अपने सच्चे सिपाही हैं, तो हमने अपना चुनाव लड़ाया, पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ाया, और सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जिसकी सीट जीतेगी तो सरकार भी हमारी बनेगी। तो इसलिए जो है टिकट मांगा था हमने, अब अभी इस समय नहीं तो आगे पार्टी कहीं ना कहीं देखेगी। सर आपको हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी भाई मेहनत करिए आप जो है,
और ईमानदारी से मेहनत करिए तो कभी भी जो है आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। ये मैंने अपने जीवन में देखा है, क्योंकि मुझे भी कई बार लगा था कि साहब जब मैं सब अस्पताल आया तो मैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट सब में फँस गया था, तो मुझे लगा था कि सच्चाई जीत नहीं होती। लेकिन जब मैं लगा रहा, मेहनत करता रहा, तो उसके बाद में जब मेरी जीत हुई, तो मुझे लगा कि हाँ, हमें ये कहावत बिल्कुल ठीक है कि सच्चाई की जीत होती है। तो ये मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा आप जो अपने लक्ष्य को साध कर अपना जो है मेहनत करिए, ज़रूर निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कोई कारण नहीं है कि आपको सफलता ना मिले। अभी हमने आपको मिलवाया ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश यादव जी से। लगातार ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों को आपके सामने मिलवाते रहेंगे, बने रहिए बरेली देहात न्यूज़ के साथ।